ब्राह्मण है, राजपूत है, महाजन है, SC है, ST है, वो नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये हिंदू है, हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तान की मुर्दाबाद बोलता है, ये हमारे मिशन को के अगेंस्ट हैं ये लोग, इसलिए इनको मारो। और जानबूझ जिस वक्त मोदी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था, उससे ठीक पहले एक घटना घटती है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। शिवखोड़ी से श्रद्धालु वापस आ रहे थे, उनको कटरा जाना था, और वो बस जो थी जिसमें लगभग 50 लोग सवार थे, वहां से लोग और आतंकवादियों ने घात लगाकर 5 से 6 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। पहले उन्होंने बस पे फायरिंग की और उसके बाद बस के चालक पे फायरिंग की। जब बस के चालक को गोली लगी तो बस जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद एक खाई में जाके गिरी, और जिसमें हमारे हिंदू श्रद्धालु भाई जो हैं वो 10 से ज्यादा शहीद बताए जा रहे हैं, और 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हैं, अलग अलग अस्पतालों में है, कुछ नारायणा में है, कुछ दूसरी जगह है। तो ये जो एक शर्मनाक आतंकवादी घटना हुई है, ये दोबारा जो पुंछ राजौरी में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि पिछले दिनों भी एक बस जो थी वो भी एक दुर्घटना का शिकार हुई थी, उसकी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। हो सकता है वो बस भी किन्हीं कारणों से वो खाई में गिरी हो, इसकी पूरी आशंका है। और ये जो वहां एक नया ग्रुप तैयार हुआ है पुंछ राजौरी में, अगर इसको समय रहते उनको मौत के घाट ना उतारा गया तो एक पूरी स्टेट के लिए एक चैलेंज बन सकता है, देश के लिए चैलेंज बन सकता है। आज NIA की टीम दिल्ली से रवाना हो गई है उसी वक्त, लेकिन जो इस चुनाव की, जब आपने देखा होगा कि जब अनाउंसमेंट हुई, रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, और इंजीनियर रशीद को जब विनर घोषित किया गया, उसी रात को गुलमर्ग में एक शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर जलाया गया, जो 120 साल पुराना था, वो उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो इससे आपको स्पष्ट संकेत मिलते हैं, अगर इंजीनियर रशीद जीतता है, अमृतपाल जीतता है, और दूसरे आतंकवादी जीतते हैं देश में, तो वह आगे क्या क्या करने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स क्या क्या करने वाले हैं, अमृतपाल को वोट देने वाले, मैं तो समझता हूं वो सीधे सीधे खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें सचेत रहना होगा, और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे आर्मी है, दूसरे लोग हैं, जो वो लोग पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगभग 2 महीने गुजर रहे हैं। अब यहाँ एक सुनने में आया, और जिस लड़की ने सबसे पहले उन 4 मिलिटेंट्स को देखा, वो बार बार बोलती है कि मैंने उनको देखा, लाइट जली हुई थी वहाँ, और लाइट की रोशनी उसको अपने बल्ब की रोशनी में उसने उनको देखा, उसके घर में आए, दरवाजे खटखटाए, और बार बार उनको दरवाजा खोलने के लिए बोला, उसके फादर ने दरवाजा नहीं खोला, और वहां से वो भाग के, और पिछले 2 महीने से लगातार हम सुन रहे हैं, कहाँ है जी, वहाँ देखे जी, वहाँ देखे जी, किसी बुजुर्ग ने खाना खिलाया किसी के वहां से। ये चीजें जब हो रही हैं तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी वालों का जो वर्जन है वो कुछ और है, इंटेलिजेंस कुछ और रिपोर्ट देती है, और हमारे ऑफिसर्स कुछ और बातें बोलते हैं। इसलिए अभी मौका है, अगर वो हैं हमारे यहाँ, तो उनको जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारा जाए। यहाँ कोई भी वारदात हो सकती है, किसी किस्म की भी वारदात हो सकती है, फौज के साथ भी हो सकती है, पुलिस के साथ भी हो सकती है, आम लोगों के साथ भी हो सकती है। मिलिटेंसी का दौर कुछ था, थोड़ा उससे फर्क पड़ा है। यहाँ के आम मुसलमान जो है मिलिटेंट्स को अब शेल्टर नहीं दे रहे हैं, ये लगता है। अगर नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, मिलिटेंसी में कुछ अलग था, लेकिन अगर वो शेल्टर
नहीं दे रहे हैं तो पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी को उनको जल्दी से जल्दी नैब करना चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कोई भी थ्रेट भद्रवाह के लिए जो है वो बहुत बुरे हालात बन जाएंगे, जैसा कि मिलिटेंसी में हुआ। यहाँ हमें रोज यहाँ 15 दिन लगातार कर्फ्यू लगे हैं। यहाँ 40 दिन स्ट्राइकें हुई हैं, दुकानें 40 दिन बंद रही हैं, एम्प्लॉइज ने लगातार 40 दिन अपने दफ्तर छोड़ दिए हैं। और इसके बाद दिल्ली से आई थी एक सेंट्रल टीम राजेश पायलट के नेतृत्व में, और तब जाके वो हड़तालें खुली थी। इसलिए पुराना दौर आने से पहले मेरी दरख्वास्त रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी से, अगर कोई यहाँ है तो उसको मौत के घाट उतारा जाए। बाकी यहाँ भाईचारा तब तक रह सकता है जब तक कि हमारे मुसलमान भाई भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आजकल लग रहा है उनको शेल्टर नहीं मिल रहा है, अच्छी बात है। मुस्लिम कम्युनिटी अंजुमन इस्लामिया ने भी आज कंडेम किया और उन्होंने बताया कि हमें थोड़ी देर से पता चला, इस किलिंग को कल कंडेम किया हूँ, वो भी हम भी हड़ताल करते। चलो ठीक है, अच्छी सोच है, लेकिन ये चीजें जो है लगातार रहनी चाहिए, ये चीजें लगातार रहनी चाहिए, तब जाके यहाँ का भाईचारा मेंटेन रहेगा, यहाँ का आपका टूरिज्म बहाल रहेगा, यहाँ के आप दुकानदार लोग लगातार दुकानें खोल सकेंगे, अपना व्यापार करेंगे, स्कूल कॉलेज सब लोग खुले रहेंगे, सारा काम जो है ठीक तरह से चलेगा। इसलिए अभी मौका है, अगर कुछ है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में तो उसको एलिमिनेट किया जाए। ये मेरी एक पुरजोर डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन।